तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है उसे ली तियानियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो ली तियानियों के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और अब हम देखते हैं कि एक बंदा भागते हुए चैंग फैंग की तरफ ही आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर को हर्ट करने की, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और केवल इतना ही नहीं तुम्हारी पूरी फैमिली को भी खत्म कर दूंगा। और उस बंदे को देखकर जो ली तियानियों में होता है वो खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए उस बंदर से बोलता है कि अंकल कुआन प्लीज आकर मेरी हेल्प कीजिए। और इतना बोलकर अब जो ली तियानियों होता है वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि अब अंकल कुआन यहाँ पर आ चुके हैं, अगर तुम अपनी जान को बचाना चाहते हो तो अपने घुटनों पर बैठकर मेरे सामने नील डाउन करो और अपनी नाक को जमीन पर रगड़कर मुझसे अपनी जान की भीख मांगो, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे सकता हूँ, नहीं तो अब तुम मेरे हाथों से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और ली तियानियों ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो ली तियानियों के ऊपर अटैक करके उसको वहीं पर ही मार देता है। और उसे मारने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो ली तियानियों से बोलता है कि मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो कि मुझे इस तरह से ट्रीट करते हैं। और ली तियानियों को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो अंकल कुआन होते हैं उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने हंटर को निकालते हुए चैंग फैंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है और वो चैंग फैंग से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम बास्टर्ड आज मेरे हाथों से यहाँ पर जिंदा बचकर नहीं जाने वाले। और अंकल कुआन को अपनी तरफ अटैक करता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी अपनी पाम अटैक को रेडी करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे इतनी आसानी से हार जाऊंगा। अब हम देखते हैं कि जो अंकल कुआन और जो चैंग फैंग होते हैं उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अंकल कुआन का वो जो हंटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो चैंग फैंग के उस पाम अटैक को तोड़कर सीधे जाकर जो चैंग फैंग होता है उससे टकराता है, जिस कारण जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा पीछे हट जाता है। और अब हम देखते हैं कि अंकल कुआन के उस अटैक के कारण जो चैंग फैंग होता है वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जो देखकर अंकल कुआन उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और बढ़ते हुए उससे बोलते हैं कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम हाउतियान के 6 लेवल पर हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं हाउतियान के 8 लेवल पर हूँ और अब तुम मेरे हाथों से यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाले। लेकिन हाँ, अभी तुमने जिस टेक्निक का यूज किया था मुझे वो तुम्हारी टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, और अगर तुम वो अपनी टेक्निक मुझे दे देते हो और उसी के साथ जो ये छोटे बीस्ट है ये भी मुझे दे देते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे सकता हूँ। और अंकल कुआन की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो स्टाइल में अंकल कुआन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरे सीक्रेट ट्रेजर चाहिए, लेकिन तुम्हें अगर मेरा सीक्रेट ट्रेजर चाहिए तो उसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा और उसके बदले में मुझे तुम्हारी लाइफ चाहिए, तो बताओ तुम क्या इसे एक्सचेंज करना पसंद करोगे अपनी लाइफ से। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो अंकल कुआन होते हैं वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग पर बोलते हैं कि लिटिल ब्राट मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने का एक मौका दे रहा था, लेकिन लगता है कि तुम्हें जिंदा रहने का मन ही नहीं है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम हाउटियान लेके 6 लेवल पर हो तो तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो। और अंकल कुआन की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए अंकल कुआन से बोलता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने वाला हूँ, मैं तो तुम्हें मारने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि मुझे अब स्काई में जाकर ही तुम्हारे ऊपर पाम अटैक को करना होगा, जब जिससे कि मेरे पाम अटैक की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और अब स्काई में जाकर पाम अटैक करने के बारे में सुनकर जो अंकल कुआन होते हैं वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर मेरे सामने कुछ भी बोलोगे तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा, लगता है कि मुझे तुम्हें मारने के बाद ही तुम्हारे पास से उस टेक्निक को लेना होगा। अंकल कुआन इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो अपने शरीर से एनर्जी को निकालने लगता है और एनर्जी को निकालते हुए वो चिल्लाकर अंकल कुआन से बोलता है कि यह अटैक तुम्हें खत्म करने के लिए होने वाला है। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो सीधे आसमान की तरफ जाने लगता है और आसमान में जाने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो आसमान में उड़ रहे एक पक्षी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और उस पक्षी के ऊपर खड़ा होने के बाद अब जो चैंग फैंग होता है वो उसके ऊपर से भी जंप को कर देता है और उसके ऊपर जंप करने के बाद अब जो चैंग फैंग होता है वो अपने बहुत ही पावरफुल पाम अटैक को रेडी करने लगता है और उस पाम अटैक को रेडी करने के बाद अब जो चैंग फैंग होता है वो सीधे जमीन की तरफ आने लगता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब जो चैंग फैंग का पाम अटैक होता है वो भी बनकर रेडी हो चुका होता है और वो बहुत देखने में भी काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होता है, जिसे देखकर अंकल कुआन भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं आखिर ये सब क्या चल रहा है, ये ब्रैट तो केवल हाउटियान के 6 लेवल पर है, फिर ये इतनी पावरफुल पाम अटैक को कैसे बना सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जल्द से जल्द इससे बचने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो अगर ये पाम अटैक मुझसे टकरा गया तो मैं चिंता नहीं बच पाऊंगा। अंकल कुआन इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उस पाम अटैक का प्रेशर उसके ऊपर पड़ने लगता है और हम देखते हैं कि उस पाम अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जमीन भी टूटना शुरू हो जाती है और जो अंकल कुआन होते हैं वो भी उस प्रेशर के कारण वहाँ से नहीं हट पाते और जो अंकल कुआन होते हैं वो जैसे आसमान की तरफ देखते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और इससे पहले कि वे बचने के लिए कुछ कर पाते हम देखते हैं कि वो जो पाम अटैक होता है वो सीधे आगर अंकल कुआन से टकराता है, जिस कारण वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के खत्म हो जाने के बाद हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग का पाम अटैक था
वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने जमीन के अंदर भी काफी बड़ा गड्ढा कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि जो अंकल कुआन होते हैं वो भी उस अटैक से नहीं बच पाए होते और वे वहीं पर ही मर चुके होते हैं। और अब अंकल कुआन की डेड बॉडी को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये स्काई पाम अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस स्काई पाम अटैक से जो आउटियान लेवल के 8 लेवल का बंदा होगा उसे भी मार सकता हूँ। लेकिन अब मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ओगी साइड के और ज्यादा लोग आ जाए, जिससे कि हो सकता है कि मेरे लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो मुझे जल्द से जल्दी से फॉरेस्ट से किसी दूसरे प्लेस पर जाना होगा। अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो उस व्हाइट वुल्फ के बच्चों को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और अब चैंग फैंग के चले जाने के बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मेरा बेटा आखिर वो कौन था जिसने कि मेरे बेटे को मारा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो ऐसा बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि ओकी सेक्ट का डिसाइबल होता है और उसका नाम गाओजुन होता है। और अब उस बंदे को इस तरह से अपने बेटे के लिए गुस्सा करता हुआ देखकर जो गाओजुन होता है वो अपने मन में सोचता है कि एल्डर के बेटे को यहाँ पर किसी ने मार दिया, लेकिन आखिर वो कौन हो सकता है, क्योंकि वो जो बंदा भी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि उसने केवल लिटियानियों को ही नहीं मारा बल्कि उसने अंकल कुआन को भी मार दिया जो कि 8 लेवल पर थे हाउटियान के। लेकिन आखिर वो बंदा है कौन और वो क्यों ओगी सेक्ट के लोगों के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। और गाओजुन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जो एल्डर होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि मेरे बेटे तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा और जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है मैं उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। और अब इतना बोलकर जो वो एल्डर होता है वो गुस्से में गाओजुन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि गाओजुन, जो सुनकर जो गाओजुन होता है वो उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि एल्डर बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जो सुनकर जो वो एल्डर होता है वो गाओजुन से बोलने लगता है कि गाओजुन, केवल इस फॉरेस्ट के अंदर 3 ही सेक्ट के लोग आ सकते हैं, पहला तो हमारा ओकी सेक्ट, दूसरा किंग कॉन्ग सेक्ट और तीसरा क्यान्यून सेक्ट। तो पक्का मेरे बेटे को जिसने मारा है वो इन तीनों सेक्ट से ही होने वाला है, तो इसीलिए तुम जाओ और पता लगाओ कि अभी यहाँ पर इस फॉरेस्ट के अंदर कौन ट्रेनिंग करने के लिए आया था। और अब इतना बोलकर वो जो एल्डर होता है वो अपने गुस्से को एक पेड़ पर निकालते हुए बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो, अगर तुमने मेरे बेटे को मारा है तो मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढूंगा और तुम्हें ढूंढने के बाद खत्म कर दूंगा और मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हारे शरीर की एक एक हड्डी को तोड़ दूंगा और मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते। और अब उस एल्डर के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो एक केव के अंदर बैठा होता है और वहीं पर वे जो तीनों पपी होते हैं वो उसी स्नेक को खा रहे होते हैं। जो देखकर जो चैंग फैंग होता है वो उन उल्फ के छोटे छोटे बच्चों से बोलता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो, तुम्हें आराम आराम से खाना चाहिए, इतनी जल्दी जल्दी खाओगे तो हो सकता है कि इससे तुम्हारा पेट भी खराब हो जाए। लेकिन वे जो उल्फ के बच्चे होते हैं वो चैंग फैंग की इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देते और वे आराम से मजे में खाने मटे रहते हैं। और उन्हें इतनी जल्दी जल्दी खाता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है ये पपी तो सच में बहुत ही ज्यादा भुक्कड़ है, क्योंकि ये इतने कम टाइम में ही इस स्नेक को आधे से ज्यादा खा गए। अब मुझे लग रहा है कि मैंने अगर इन तीनों को पाला तो मेरे लिए फ्यूचर में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इन तीनों का पेट भरने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा मीट की जरूरत पड़ा करेगी। अब मुझे बुरा लग रहा है कि आखिर मैं इन तीनों को ही उठाकर क्यों ले आया। और अब चैंग फैंग के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।